हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टॉपर जोन में। तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें 6 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बारीकी से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दो काम करना है। क्या करना है, हमें क्या करना है, इसका द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। क्या करना है, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और उसके बाद क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। यानी कि हमें जांच भी करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका शून्य ज्ञात करेंगे। तो हम लोग यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। तो हम लोग का फर्स्ट प्रश्न है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर जीरो। अब देखिए इसका और इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। कैसे करेंगे, अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या गुणा में, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है तो एक होता है। क्या होता है, गुणा में एक होता है, यहाँ तो एक है। अब देखिए एक में और 8 का करेंगे गुणा तो कितना आएगा, एक में जब 8 का करेंगे गुणा तो हम लोग को क्या आएगा, 8 आएगा। यानी कि हम लोग क्या आएगा, 8 आएगा। तो अब 8 को ऐसे तोड़ना है, 8 को ऐसे तोड़ना है जिसका गुणा करने पर 8 आए या जोड़ने या घटाने पर -2x आए। कितना है, -2x आए। तो एक कैसे करेंगे, जब 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो तब पता चलेगा। तो आइए करते हैं। 8 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड जाएगा 2 से 4 बार में। आप देखिए अगर इसको हम लोग -4 बनाते हैं और इसको +2 यानी कि -4 में से +2 को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो -2 आएगा। इसे इस तरह लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे -4 + 2x। इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हम लोग कितना आएगा, -2x आएगा। यानी कि -2x के जगह पर इसको रख सकते हैं, यानी कि इसके जगह पर इसको रख देंगे। क्यों, क्योंकि इसका गुणा करने पर 8 आएगा और जोड़ने या घटाने पर -2x आएगा। तो इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर -4x + 2x -8 बराबर 0। अब देखिए अब क्या करेंगे, इन दोनों का कॉमन करेंगे, इन दोनों का कॉमन करेंगे और इन दोनों का भी आपस में क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। कॉमन करने का मतलब क्या होता है, दोनों में जो सेम संख्या मिल जाए। अब देखिए इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो दोनों में सेम संख्या यानी कि x है तो x का कॉमन कर सकते हैं। तो आइए करेंगे। तो यहाँ पर x करेंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर में से x आ गया बाहर तो क्या बचा, x माइनस है तो माइनस। अब देखिए 4x है, 4x में से x आ गया बाहर तो कितना बचा, हम लोग का -4 बचा। यानी कि माइनस है, यहाँ पे लगाएंगे 4, प्लस है प्लस। अब इन दोनों में भी करेंगे कॉमन। अब देखिए इसमें x है और इसमें x नहीं है, क्या है, नहीं है। तो इसमें x का कॉमन तो नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें 2 है और इसमें 8 है, यानी कि इसमें 2 का कॉमन कर सकते हैं। क्योंकि 2 के पढ़ा में 8 आता है तो 2 का कॉमन कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 2। अब देखिए 2x में से x, अब देखिए 2x में से 2 आ गया बाहर तो कितना बचा हम लोग का, x माइनस है तो माइनस। अब देखिए 2 के पारा में 8 कितने बार में आता है, 2 के पारा में 8 कितने बार में आता है, 4 बार में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 बराबर 0 बराबर 0। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब यहीं पर बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, इसको और इसको एक साइड लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, x + 2। अब देखिए x -4 यहाँ भी है और x -4 यहाँ भी है, यानी कि एक कितने बार है, 2 बार है। तो इसे 2 बार नहीं लिखेंगे, इसे 2 बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसे एक बार लिखेंगे। तो ये कैसे लिखेंगे, x -4 बराबर 0। अब देखिए एक बार इसको 0 से कंपेयर करेंगे और एक बार इसको भी 0 से कंपेयर करेंगे। आइए करके देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x + 2 बराबर 0 और इसको भी लिखेंगे x -4 बराबर 0। अब देखिए x + 2 बराबर 0, तो ये प्लस का 2 है और बराबर के इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 होगा। तो इसे इस तरह लिख सकते हैं, x बराबर -2। और इसको अब देखिए ये -4 है और बराबर के इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। इसे इस तरह लिखेंगे +4। तो अब देखिए हमें द्विघात बहुपद के कितने मान आ गए, 2 मान आ गए। तो द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। तो एक को क्या मानेंगे, अल्फा मानेंगे और एक को बीटा मानेंगे। तो इसको क्या मानेंगे हम लोग, अल्फा। तो अल्फा बराबर कितना है, -2 है और इसको क्या मानेंगे, बीटा।
तो ए बीटा है, तो बीटा का मान क्या है 4 है। तो अब देखिए हमें अल्फा और बीटा का मान पता चल गया, तो अब क्या करेंगे, जांच करेंगे। क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद की शून्यक ज्ञात करने के बाद इसका जांच भी करना है। तो हमें द्विघात बहुपद के शून्यक तो मिल गया, अब इसके सहायता से जांच करेंगे। तो आइए जांच करते हैं। तो क्या करेंगे, हम लोग जांच करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जांच, जांच। तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, शून्यकों के, शून्यकों के, शून्यकों के को योग, शून्यकों के योग। अब देखिए शून्यकों को योग मतलब क्या, शून्यक को आपस में जोड़ेंगे। योग मतलब क्या होता है, ए योग मतलब क्या होता है, जोड़ना। किसको जोड़ने का बात हो रहा है, शून्यक का। शून्यक का यानी कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 2। उन दोनों शून्यक को जोड़ेंगे, यानी कि अल्फा और बीटा को आपस में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या सूत्र होता है, माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, अब देखिए अल्फा का मान कितना है, -2 है, और बीटा का मान कितना है, 4 है। तो यहाँ पर मान को रख देंगे, तो अल्फा का मान -2 है, प्लस बीटा का मान कितना है, 4 है। आप देखिए ए बी बाई ए है, तो बी बाई ए का मतलब क्या है, बी बाई ए का मतलब क्या है। अब देखिए द्विघात बहुपद में से हम बी, ए और सी का मान निकालना सीखेंगे। अब देखिए जो एक्स स्क्वायर के साथ में गुणा में होता है ए का मान, जब देखिए एक्स स्क्वायर का बोला है, एक्स स्क्वायर बोला, तो एक्स स्क्वायर क्या है, इसके गुणा में क्या है, एक है। तो एक हम लोग क्या है, ए का मान है, क्या है, ए का मान है। और जो एक्स के साथ में गुणा में हो, यानी कि इसमें क्या था, एक्स स्क्वायर के साथ में जो गुणा में हो वो ए का मान है, और इसमें क्या है, जो एक्स के साथ में गुणा में हो बी का मान है। तो ए हम लोग का क्या है, बी का मान है। बी का मान कितना है, -2 है। और जो किसी के साथ में गुणा में ना हो, हम लोग का सी का मान है। तो ए हम लोग का सी का मान है, यानी कि हमें ए बी सी का मान पता चल गया। तो ए का मान क्या है, 1 है, और बी का मान क्या है, -2 है। तो हम लोग मान को रखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस पहले से, तो माइनस, और बी का मान कितना है, -2 है, और ए का मान कितना है, 1 है। अब देखिए इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। इसको जोड़ेंगे तो 2 आएगा, प्लस। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर लिखेंगे 2। अब देखिए हर एक संख्या के बटा में, हर एक संख्या के बटा में 1 होता है। क्या होता है, हर एक संख्या के बटा में 1 होता है, यानी कि इसको 2 लिख सकते हैं। 1 रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर एक संख्या के बटा में 1 होता है। अब देखिए हमने तो योगफल तो जांच कर लिया, अब एक और जांच करेंगे। तो वो क्या जांच करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग जांच। क्या लिखेंगे, जांच, जांच। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग शून्यकों के, शून्यकों के, शून्यकों के गुणांक। क्या लिखेंगे, गुणांक। शून्यकों के गुणांक मतलब क्या, गुणांक मतलब क्या, गुणा करना है। किसको गुणा करना है, शून्यक, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अल्फा डॉट बीटा। तो अल्फा डॉट बीटा का सूत्र क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा का सूत्र क्या होता है, सी बाई ए होता है। क्या होता है हम लोग का सूत्र, सी बाई ए होता है, सी बाई ए। यानी कि हम लोग अल्फा प्लस बीटा का गुणा करेंगे, तो अल्फा का मान कितना है, -2 है, यहाँ पे लिखेंगे -2। डॉट का मतलब गुणा, और बी का मान कितना है, बी का मान कितना है, 4 है, 4 बराबर। अब देखिए सी का मान हम लोग का क्या है, सी का मान क्या है, सी का मान -8 है, और ए का मान पूछा तो ए का मान 1 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी का मान हम लोग क्या है, -8 है, और ए का मान क्या है, ए का मान 1 है। आप देखिए -2 और 4 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -8 आएगा। क्या आएगा, -8। और देखिए हमने क्या बोला था, हर एक संख्या के बटा में 1 होता है, यानी कि ए -8 बटा में 1 है, तो इसे लिख सकते हैं -8, यानी कि ये दोनों भी हम लोग को क्या आ गया, बराबर आ गया। ये दोनों हम लोग का भी बराबर आ गया। तो हमने द्विघात बहुपद के शून्यक भी ज्ञात कर लिए और 2 जांच भी कर लिए। तो आप लोग एक काम करिए, ये सूत्र बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों सूत्र बोर्ड एग्जाम में या ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है। तो ये सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड प्रश्न को सॉल्व करते हैं, और ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s+1, यानी कि यहाँ पर क्या दिया है, s दिया है। हम लोग आज तक से क्या सॉल्व करते आए हैं, सिर्फ s, सिर्फ x सॉल्व करते आए हैं, और हम लोग को क्या बोला है, s, क्या क्या दिया है, s। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व
और ए बहुत ही ज्यादा आसान है। क्या है? आसान है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका और इसमें गुणा करते हैं। तो आइए गुणा करते हैं। जब 4 में और 1 का करेंगे गुणा तो कितना आएगा? जब 4 में 1 का करेंगे गुणा तो 4 ही आएगा। अब 4 को ऐसे तोड़ना है, 4 को ऐसे तोड़ना है जिसका गुणा करने पर 4 आए या जोड़ने या घटाने पर -4 आए। क्या है? -4। तो ऐसा कब होगा? जब हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 4 का, तो हम लोग का मिलने का चांस है। 2 का करेंगे 2 से। अब देखिए, अब 2 में 2 का करेंगे गुणा तो 4 आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा। और -2 और -2 को जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आएगा? -4 आएगा। यानी कि इसको इस तरह लिख सकते हैं 2x माइनस 2x को जब घटाएंगे या जोड़ेंगे तो क्या आएगा? -4s। यानी कि -4x के जगह पर इसको लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर s रहेगा। क्या रहेगा? s रहेगा। यहाँ पर भी s रहेगा, s रहेगा। यानी कि इसके जगह पर इसको लिख सकते हैं। तो आइए लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इन दोनों में क्या करते हैं? कॉमन करते हैं। और इन दोनों में भी क्या करना है? कॉमन करना है। तो आइए करते हैं। अब देखिए, इसमें भी s है और इसमें भी s है, यानी कि s का कॉमन तो होगा। अब देखिए, इसमें 4 है, इसमें 2 है। अब 2 के पारे में 4 आता है, यानी कि इसमें 2 का भी कॉमन होगा, इसमें s का भी कॉमन होगा और 2 का भी कॉमन होगा। तो इसे लिखेंगे हम लोग 2s। अब देखिए, 4s² में से 2s घट गया तो कितना बचेगा? 2s, क्योंकि माइनस है, माइनस। अब देखिए, 2s था और 2s बाहर आ गया तो कितना बचा? 1। माइनस है, माइनस। अब देखिए, इसमें s है और इसमें s नहीं है। क्या है? नहीं है। इसमें 2 है और इसमें 1 है, यानी कि इसमें तो कॉमन है ही नहीं। लेकिन 1 मिनट रुकिए, जहां कॉमन नहीं मिलता है वहां 1 का कॉमन ले सकते हैं, 1 का कॉमन ले सकते हैं। तो किस चीज का कॉमन लेंगे? 1 का। अब देखिए, 1 का कॉमन लेंगे। अब इसमें गुणा में 1 है और 1 बाहर आ गया तो कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या? 2s है। अब देखिए माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। ये 1 है तो 1 बराबर 0। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इसको और इसको एक साइड लिखेंगे। क्या करेंगे? एक साइड लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2s माइनस 1। और इसको क्या लिखेंगे? ये 2 बार है, यानी कि 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 ये 2 बार है तो इसे एक बार लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0, बराबर 0। अब देखिए, एक बार इसको 0 से कंपेयर करेंगे और एक बार इसको 0 से क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। आइए करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2s माइनस 1 बराबर 0 और इसको भी लिखेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए, ये माइनस का 1 है और बराबर के इस साइड में आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2s बराबर 1। अब देखिए, s के साथ में 2 क्या है? s के साथ में 2 क्या है? गुणा में है और बराबर के इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में। इसे इस तरह लिख सकते हैं s बराबर 1/2। और इसको भी सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, ए माइनस का 1 है और बराबर के इस साइड में आएगा तो प्लस का 1 होगा, यानी कि ये दोनों सेम है, यानी कि इसका भी मान इतना ही आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि ए माइनस का 1 है, बराबर के इस साइड में आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। इसे लिखेंगे हम लोग 2s बराबर 1। अब देखिए, ए 2 क्या है? गुणा में और बराबर के इस साइड में आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे s बराबर 1/2, यानी कि हमें 2 मान आ गया। तो द्विघात बहुपद के कितने मान होते हैं? 2। कौन कौन से? एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। तो इसको क्या मान लेंगे? अल्फा। तो अल्फा का मान हम लोग का क्या है? 1/2 है। और बीटा का मान हम लोग का क्या है? 1/2 है। यानी कि अल्फा और बीटा का मान हम लोग का आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे? जांच करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें द्विघात बहुपद की शून्य ज्ञात करने के बाद हमें जांच ही करना है। तो आइए जांच करते हैं। तो हम क्या करेंगे? जांच करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जांच, जांच। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? शून्यकों का योग,
योग। अब देखिए शून्यकों का योग, योग मतलब क्या होता है, जोड़ना। किसको जोड़ेंगे, शून्यक को। यानी कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक हैं, दो। कौन कौन से, अल्फा और बीटा। यानी कि अल्फा और बीटा को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इसे इस तरह लिख सकते हैं, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है, ए होता है, माइनस बी बाई ए होता है। अब देखिए अल्फा और बीटा का मान रखेंगे, तो अल्फा का मान हमें कितना दिया है, 1/2 है, और बीटा का भी मान 1/2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अल्फा का मान, तो अल्फा का मान क्या है, 1/2 है, प्लस है, प्लस बीटा का मान 1/2। अब देखिए अब देखिए माइनस है, तो यहाँ पर बराबर देंगे माइनस, और बी और ए का मान ढूंढेंगे। अब देखिए बी और ए का मान, अब देखिए क्या बताए थे, जो जो एस स्क्वायर के साथ में गुणा में हो और ए का मान होता है। ए हम लोग का क्या है, ए का मान है, यानी कि ए का मान 4 है। जो सिर्फ एस के साथ में गुणा में हो वो हम लोग का बी का मान है। तो ए हम लोग का क्या है, बी का मान है। बी का मान कितना है, -4 है। और जो किसी के साथ में गुणा में ना हो वो हम लोग का सी का मान है। यानी कि हम लोग को क्या पूछा है, बी का मान पूछा है और ए का मान पूछा है। तो बी का मान कितना है, -4 है, और ए का मान 4 है। तो यहाँ पर रखेंगे, तो हम लोग का बी का मान क्या है, बी का मान -4 है, और ए का मान 4 है। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि 4/4 दोनों कट जाएगा, तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 आएगा, तो इसे लिखे क्या, लिए 1 बराबर। अब देखिए इसको जोड़ेंगे 1/2 प्लस 1/2 को, तो ए भी हम लोग का क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि ये दोनों क्या आ गया हम लोग का, बराबर। अब ये दोनों क्या आ गया, बराबर। अब हम लोग सेकेंड जांच करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग जांच। क्या लिखेंगे, जांच, जांच। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे शून्यकों का गुणांक। शून्यकों का गुणांक मतलब क्या होता है, गुणांक मतलब होता है गुणा करना किसको, शून्य का। यानी कि अल्फा डॉट बीटा, अल्फा डॉट बीटा, अल्फा डॉट बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, सी बाई ए होता है। यानी कि गुणा करेंगे किसका, अल्फा और बीटा का। तो अल्फा का मान 1/2 है और बीटा का मान 1/2 है। और सी बाई ए पूछा है, सी बाई ए पूछा है, तो सी का मान हम लोग का 1 है और ए का मान 4 है। यानी कि अल्फा और बीटा का मान कितना है, 1/2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 गुणे 1/2, बीटा का भी मान 1/2 है, बराबर। सी का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, और ए का मान कितना है, 4 है, यहाँ पर लिखेंगे 4। अब देखिए इन दोनों का करेंगे गुणा, 1 में 1 का करेंगे गुणा, तो हम लोग का कितना आएगा, 1 आएगा, और 2 में 2 का करेंगे तो 4 आएगा, बटा में 4, बराबर 1/4। यानी कि ये दोनों भी हम लोग का क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। यानी कि हमें ये दोनों भी बराबर आ गया। तो इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन का तीसरा सवाल को सॉल्व करते हैं। और तीसरा सवाल क्या है हम लोग का, x² -3 -7 x। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, पहले सजाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सॉल्व। क्या लिखेंगे, सॉल्व, सॉल्व। तो हम लोग का तीसरा सवाल क्या है, x² -3 -7 x। अब देखिए इसको, अब देखिए द्विघात बहुपद हम लोग का पहले क्या था, x² आता है, फिर क्या आता है, x आता है, फिर c का मान आता है, यानी कि 3। तो हम लोग पहले इसको सजाएंगे। तो आइए सजाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x², पहले इसको लिखेंगे -7x, फिर इसको लिखेंगे 3 बराबर 0, यहाँ पर भी बराबर 0। यानी कि ए सही रूप है और ए क्या था, सजाना था। अब बहुत से बच्चे यहीं पर फंस जाते हैं, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो नहीं, पहले हम लोग सजाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। फिर क्या करेंगे, इसका और इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब देखिए 6 में और 3 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो कितना आएगा हम लोग का, तो कितना आएगा हम लोग का, 18 आएगा। क्या आएगा, 18। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 18 को ऐसे तोड़ेंगे, 18 को ऐसे तोड़ेंगे जिसका गुणा करने पर 18 आए, जोड़ने या घटाने पर -7x आए। तो हम लोग क्या करेंगे, 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो आइए करते हैं, ये जाएगा 2 से 9 बार में। अब देखिए अगर 9 में से 2 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं, -9x + 2x, और इन दोनों को घटाएंगे या जोड़ेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, -7x। यानी कि 7x के जगह पर इसको लिख सकते हैं। तो आइए लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, x
6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों में क्या करेंगे, कॉमन करेंगे और इन दोनों में भी कॉमन लेंगे। तो आइए करते हैं। अब देखिए इसमें भी x है और इसमें भी x है। अब देखिए इसमें 6 है और इसमें 9 है, तो 6 और 9 किसके पारा में आता है, 2 के पारा में आता है, नहीं 3 के पारा में आता है। हाँ, तीन के पारा में आता है, ये दोनों आता है, ये दोनों आता है। तो यानी कि 3 और x का क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो आइए लेते हैं। तो यहाँ पर लेंगे हम लोग क्या, 3x। अब देखिए 3 के पारा में 6 कितने बार में आता है, 2 बार में, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। अब देखिए x² में से एक x बाहर आ गया तो कितना बचेगा हम लोग का, एक x। यहाँ पर लिखेंगे x, माइनस है माइनस। अब देखिए 3 के पारा में 9 कितने बार में आता है, 3 बार में, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और एक, अब x है और x बाहर आ गया तो कितना बचेगा, 0x, यानी कि कुछ नहीं, 3 बचेगा। प्लस है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस। अब देखिए इसमें x है और इसमें x नहीं है। अब देखिए इसमें 2 है और इसमें 3 है, यानी कि 2 के पहाड़ा में 3 तो नहीं आता है और 3 के पहाड़ा में 2 भी नहीं आएगा, यानी कि ये दोनों एक का कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1। अब देखिए अब 2x में से एक को हटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब एक का कॉमन लेते हैं तो संख्या वही होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2x। अब देखिए माइनस, अब देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस। अब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ पर लिखेंगे 3 बराबर 0। अब देखिए इसको यानी कि 3x प्लस 1, इसको एक साइड लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 3x प्लस 1 एक साइड। अब देखिए 2x माइनस 3 यहाँ भी है और 2x माइनस 3 यहाँ भी है, तो ये 2 बार है तो इसे एक बार लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 2s माइनस 3 बराबर 0, यानी कि अब 0 से एक बार इसको भी कंपेयर करेंगे और एक बार इसको भी कंपेयर करेंगे। आइए करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए ये प्लस का 1 है, बराबर के इस साइड में जाएगा तो माइनस का 1 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x बराबर 1। अब देखिए x के साथ 3 क्या है, गुणा में, x के साथ 3 क्या है, गुणा में, और बराबर के इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। इसे हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, x बराबर 1/3, माइनस का है तो माइनस लगा देंगे। अब इसको भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हम लोग क्या है 2x माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए ये माइनस का 3 है, बराबर के इस साइड में जाएगा तो प्लस का 3 होगा, क्या होगा, प्लस का 3। तो इसे इस तरह लिखेंगे 2x बराबर 3। अब देखिए 2, अब देखिए 2 क्या है, x के साथ गुणा में तो बराबर के इस साइड में जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे x बराबर 3/2। तो हमें 2 मान आ गया, तो एक क्या है अल्फा और एक क्या है बीटा, यानी कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा। ये बोर्ड एग्जाम में पूछता भी है, द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से, ये हम लोग को क्या हो गया, अल्फा, तो अल्फा का मान कितना है, -1/3 है, और हम लोग का बीटा का मान कितना है, 3/2 है, 2 है। तो अब क्या करेंगे, जांच करेंगे, क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो आइए जांच करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग जांच। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग शून्यकों का योग। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, योग मतलब जोड़ना, किसको, शून्यक को, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, -b/a होता है, ये होता है। तो अल्फा और बीटा का मान रखेंगे, तो अल्फा का मान हम लोग का क्या है, -1/3 है, और बीटा का मान 3/2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग -1/3 है, प्लस है प्लस, बीटा का मान क्या है, बीटा का मान हम लोग का 3/4 है, क्या है, 4 है ना, सॉरी 4 नहीं 2 है, क्या है, 2 है, क्या है, बटा में 2 है, बराबर। अब देखिए माइनस है माइनस, अब क्या रखेंगे, b और a का मान रखेंगे। तो इसमें हम लोग का b का मान कौन है, अब देखिए b का मान x² के साथ में जो गुणा में वो हम लोग का b का मान है, तो ये हम लोग का b का मान है, क्या है, b का मान है, और x² के साथ जो गुणा में वो a का मान है, तो ये हम लोग का a का मान है, क्या है, a का मान।
और ए हम लोग का सी का मान है, सी का मान है, यानी कि हमें बी का मान पता चल गया और ए का मान पता चल गया। तो हमें पूछा क्या है, बी का मान पूछा है और ए का मान पूछा है, तो रख देंगे। तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग माइनस, माइनस है और बी का मान कितना है, माइनस, माइनस, और बी का मान 7 है और ए का मान 6 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 7/6। तो अब देखिए, और इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे तो हम लोग का आएगा 7/6 आएगा। तो इसको आप लोग जोड़ लीजिएगा तो बराबर, और देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 7/6, यानी कि ये दोनों क्या है गया, आपस में बराबर गया, क्या गया, आपस में बराबर। अब एक और जांच करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग जांच, क्या लिखेंगे, जांच, जांच। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग शून्य को, शून्य को का गुणांक, गुणांक मतलब अल्फा डॉट बीटा, यानी कि शून्य का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो अल्फा डॉट बीटा का सूत्र क्या होता है, सी बाई ए होता है, यानी कि सी बटा में ए। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/3 माइनस 1/3 गुण, और बीटा का मान -3/2 बराबर, और सी का मान कितना है हम लोग का, सी का मान कितना है, -3 है, और ए का मान कितना है, 6 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, सी का मान कितना है, -3 है, और ए का मान कितना है, 6 है। अब देखिए, अब 1 में और 3 का गुणा करेंगे तो हम लोग का 3 ही आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3/में, माइनस है तो माइनस। अब देखिए, अब 3 में 2 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 3 में 2 का करेंगे गुणा, 6 आएगा बराबर। अब देखिए इसको 10 का 10 उतार देंगे, क्योंकि इसमें अब कुछ कर नहीं सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 3/में, -3/6। तो ये हम लोग का क्या आ गया, बराबर आ गया, क्या आ गया, बराबर आ गया, यानी कि ये दोनों हम लोग का क्या आ गया, बराबर आ गया। तो इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लीजिए। तो चलिए पहले का 4 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और 4 क्वेश्चन सबसे ज्यादा अलग है, सबसे अलग है। तो हम लोग का 4 क्वेश्चन है 4u² + 8u। तो इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व, सॉल्व। तो हम लोग का प्रश्न क्या है, 4u² + 8u = 0। अब देखिए इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब तो अब देखिए इन दोनों में क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें सी का मान नहीं दिया है, इसलिए इसका क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो आइए लेते हैं। अब देखिए इसमें 4 है और इसमें 8 है, यानी कि 4 के पढ़ा में 8 आता है, यानी कि 4 का कॉमन ले सकते हैं। और अब देखिए इसमें यू है और इसमें भी यू है, यानी कि इसमें भी यू का कॉमन ले सकते हैं। तो हमें 4u का क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, 4u का कॉमन लेंगे। अब देखिए 4u², तो 4 आ गया बाहर है, तो क्या बचा, कुछ नहीं। अब देखिए u² है, तो u² है, तो u आ गया बाहर, तो क्या बचा, u प्लस है, प्लस। अब देखिए 4 के टेबल में 8 कितने बार में आता है, 2 बार में, यहाँ पर लिखेंगे 2। अब देखिए u है तो u आ गया बाहर, तो कितना बचा, कुछ नहीं, बराबर 0। अब देखिए, अब यहाँ पर बहुत से बच्चे को समझ ही नहीं आता कि अब क्या करना है, तो अब लोग कुछ नहीं करना है। अब इसको 0 से कंपेयर करेंगे और इसको 0 से कंपेयर करेंगे। तो आइए करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 4u = 0, और यहाँ पर लिखेंगे 4u = 2 = 0। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए u के साथ में क्या है, गुणा में, और बराबर के इस साइड में आएगा तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। कैसे, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 4। अब देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a गुणा में और बराबर के इस साइड में आएगा तो भागा में हो जाएगा, इस प्रकार। तो 0/4 हो, अगर 0 के बटा में कोई भी संख्या हो तो क्या होती है, 0 होती है, यानी कि u का मान क्या आ जाएगा, 0। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, और एक क्या है, 2 क्या है, प्लस में, और बराबर के इस साइड में आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में, यानी कि u का मान कितना आ गया, -2, यानी कि हमें 2 मान आ गया। एक u का मान 0 आया और एक u का मान -2 आया। तो द्विघात बहुपद के कितने शून्य होते हैं, 2। तो एक को मान लेंगे हम लोग अल्फा, तो अल्फा का मान 0, और एक को क्या मान लेंगे, बीटा, तो बीटा का मान कितना आ गया, -2। तो अब क्या करेंगे, अब जांच करेंगे। तो आइए जांच करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग जांच, क्या लिखेंगे, जांच, जांच, जांच। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्य को का योग,
योग, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। तो हम लोग अल्फा का मान कितना है? 0 है, और बीटा का मान कितना है? -2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अल्फा का मान 0 प्लस बीटा का मान कितना है? -2 है, बराबर। अब देखिए बी का मान कितना है? बी का मान हम लोग का बी का मान कितना है? 8 है, और ए का मान कितना है? ए का मान 4 है। तो हम लोग रखेंगे माइनस है तो माइनस, 8 है तो 8, और ए का मान कितना है? 4 है, 4। अब देखिए ये क्या है? माइनस, अब देखिए माइनस प्लस जुटेगा तो -2 आएगा, बराबर है बराबर। इन दोनों को क्या करेंगे? कटाएंगे। तो एक कितने बार में कटेगा? 2 बार में। यहाँ पर लिखेंगे -2, यानी कि ये दोनों क्या आ गया? आपस में बराबर आ गया। क्या गया? आपस में बराबर। अब एक और जांच करेंगे। क्या करेंगे? एक और जांच करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर से हम लोग जांच। क्या लिखेंगे? जांच, जांच। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग शून्यकों के गुणांक। शून्यकों के गुणांक मतलब अल्फा डॉट बीटा, बीटा बराबर सी बाई ए। ए हम लोग का सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र होता है। तो अल्फा डॉट बीटा, अल्फा का मान कितना है? 0 गुणे, और बीटा का मान कितना है? बीटा का मान हम लोग कितना है? -2, बराबर। अब सी का मान, सी का मान इसमें नहीं दिया है। अब देखिए इसमें क्या है? 4u² प्लस 8u, और सी का मान नहीं दिया है। तो नहीं दिया है तो सी का मान लेकर चलेंगे 0, और ए का मान कितना है? 4 है। तो हम लोग का सी का मान कितना है? 0 है, और ए का मान कितना है? 4 है। अब देखिए इसको -2 को 0 में करेंगे गुणा, तो क्या आएगा? 0 आएगा। अब देखिए 0/4, अब 0 के बटा में कोई भी संख्या हो तो 0 ही होती है। क्या होती है? 0, बराबर 0, यानी कि ये दोनों भी हम लोग का क्या आ गया? बराबर आ गया। क्या आ गया? बराबर, बराबर। तो आप लोग इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए फर्स्ट का 5वां प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो 5वां प्रश्न क्या है? टी स्क्वायर -15। तो इसको हम लोग को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व, सॉल्व। तो हम लोग को क्या है? टी स्क्वायर -15 बराबर 0। अब देखिए अब ए माइनस का 15 क्या है? माइनस का 15 है, और बराबर के इस साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 15 होगा। क्या होगा? प्लस का 15। तो इसे इस तरह लिख सकते हैं, टी स्क्वायर बराबर 15। अब देखिए टी स्क्वायर बराबर 15। अब देखिए इस साइड का स्क्वायर हटता है तो इस साइड वाली संख्या पर क्या हो जाता है? रूट हो जाता है। क्या होता है? रूट होता है। इसे इस तरह लिख सकते हैं, टी बराबर √15 माइनस प्लस। अब देखिए तो माइनस प्लस यानी कि टी का मान कितना है? 2 है, एक माइनस में और एक प्लस में है। तो टी बराबर प्लस का √15, और एक टी बराबर माइनस का √15, माइनस का √15। तो इसको एक को क्या मानेंगे? अल्फा, और एक को क्या मानेंगे? बीटा। तो हम लोग अल्फा का मान क्या हो जाएगा? अल्फा का मान हम लोग क्या होगा? √15, और तो हम लोग का बीटा का मान क्या हो जाएगा? -15। तो अब हम लोग क्या करेंगे? जांच करेंगे, क्योंकि द्विघात बहुपद के हमें 2 शून्यक प्राप्त हो गए, एक अल्फा और एक बीटा। तो अब जांच करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग जांच। तो लिखेंगे हम लोग जांच, जांच। तो लिखेंगे हम लोग शून्यकों का योग, योग। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो इसका सूत्र क्या होता है? -b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे। तो अल्फा का मान कितना है? √15, और एक का मान बीटा का मान कितना है? -√15। क्या है? -√15। तो रखेंगे तो हम लोग अल्फा का मान कितना है? √15, और बीटा का मान -√15 बराबर। अब देखिए माइनस है तो माइनस, और बी का मान हम लोग का कितना है? तो इसमें बी का मान नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो 0 है, और ए का मान कितना है? अब देखिए टी स्क्वायर है तो यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 गुणा में, तो टी का मान 1 है, यानी कि बी का मान हम लोग का कितना है? 0 है, और ए का मान कितना है? 1 है, 1 है। अब देखिए ए इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0, और ये देखिए -0 बटा में 1।
अब किसी भी संख्या के बटा में, अब देखिए 0 के बटा में कोई भी संख्या हो तो क्या होती है, 0 होती है। तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, 0, यानी कि ये दोनों क्या गया आपस में बराबर। और अब हम लोग एक और जांच करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग जांच, जांच, जांच। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग शून्यकों का गुणांक। तो शून्यकों का गुणांक मतलब अल्फा डॉट बीटा, शून्यकों का गुणांक मतलब अल्फा डॉट बीटा। तो अल्फा डॉट बीटा का सूत्र क्या होता है, सी बाई ए होता है। क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो हम लोग अल्फा का मान कितना है, √15 है, और बीटा का मान गुणे बीटा का मान माइनस √15 है, बराबर सी का मान हम लोग का क्या दिया है, -15 है, और ए का मान 1 है, यानी कि 15 बटा में 1। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, और ए माइनस है, और बटा में 1। अब देखिए, अब देखिए √15 और √15 और -√15 को जोड़ेंगे तो रूट को जोड़ेंगे तो रूट हट जाता है। क्या होता है, रूट ए हम लोग का क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो क्या बचेगा, √15 बचेगा, बराबर। अब देखिए, तो अब देखिए -15 है और बटा में 1 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -15, ए क्या हो जाएगा माइनस में। तो ये दोनों हम लोग का क्या हो गया, ये भी दोनों हम लोग ये बराबर हो गया। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, एक क्या काम कीजिएगा, इसको सॉल्व कर कर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसको जांच करने पर, यानी कि इस छठवें प्रश्न को जांच करने पर दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। तो आप लोग इसको जांच कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।